किताब का अगला भाग शीर्षक अलमारी के कंकाल। हम होमो सेपियंस ने एक और भी ज्यादा परेशान करने वाला रहस्य छिपा रखा है। न सिर्फ हमारे पास ओरांगुटान और गोरिल्ला जैसे असभ्य चचेरे भाई बहनों की भरमार है, बल्कि एक समय में हमारे कई नजदीकी भाई बहन भी थे। हम खुद को ही सिर्फ इंसान मानने के आदी हो गए हैं, क्योंकि पिछले 10,000 सालों से हमारी प्रजाति ही दुनिया की एकमात्र मानव प्रजाति रही है। लेकिन मानव शब्द का असली मतलब है होमो प्रजाति से जुड़ा एक जानवर, और होमो सेपियंस के अलावा इस प्रजाति की कई दूसरी प्रजातियां हुआ करती थीं। मनुष्य का विकास लगभग 25 लाख वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानरों की एक पुरानी प्रजाति से हुआ था, जिसका अर्थ है दक्षिणी वानर। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ पुरातन पुरुष और महिलाएं अपनी मातृभूमि छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्रों में यात्रा करने और बसने के लिए निकल गए। चूंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों में और इसके विपरीत इंडोनेशिया के भाप से भरे जंगलों में जीवित रहने के लिए बिल्कुल अलग किस्म के गुणों की आवश्यकता थी, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक भव्य लैटिन नाम दिया है, जैसे कि होमो रुडोल्फेंसिस पूर्वी अफ्रीका के मानव, होमो इरेक्टस पूर्वी एशिया के सीधे खड़े रहने वाले वानर, और होमो निएंडरथैलेंसिस यूरोप और पश्चिमी एशिया के मानव। सभी मनुष्य हैं, पर फिर भी अलग अलग। यूरोप और पश्चिमी एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस यानी निएंडर घाटी के मनुष्य में विकसित हुए, जिन्हें लोकप्रिय रूप से निएंडरथल कहा जाता है। निएंडरथल हम सेपियंस की तुलना में अधिक भारी और अधिक मांसल थे। वे पश्चिमी यूरेशिया के हिमयुग की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। एशिया के अधिक पूर्वी क्षेत्रों में होमो इरेक्टस, जिसे अपराइट मैन या सीधे खड़े रहने वाले मानव कहा जाता है, रहते थे, जो लगभग 20 लाख वर्षों तक वहां जीवित रहे, जिससे यह अब तक की सबसे टिकाऊ मानव प्रजाति बन गए। यह रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति द्वारा भी तोड़े जाने की संभावना नहीं है। यह संदिग्ध है कि होमो सेपियंस अब से 1000 साल बाद भी मौजूद रहेंगे या नहीं, इसलिए 20 लाख वर्ष वास्तव में हमारे लिए बहुत दूर की बात जान पड़ती है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर होमो सोलोएंसिस रहता था, जिसे सोलो वैली का आदमी कहा गया, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन के लिए अनुकूल था। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस के छोटे से द्वीप पर पुरातन मानव बौनेपन की प्रक्रिया से गुजरे। जब मनुष्य पहली बार फ्लोरेंस द्वीप पहुंचे, तो समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था और द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। जब समुद्र तल फिर से बढ़ा, तो कुछ लोग द्वीप पर ही फंस गए, जो संसाधनों में पर्याप्त नहीं था। बड़े लोग, जिन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता थी, पहले मर गए। छोटे लोग बहुत बेहतर तरीके से जीवित रहे। पीढ़ियों के दौरान फ्लोरेंस के लोग बौने बन गए। एक और अनोखी प्रजाति, जिसे वैज्ञानिकों ने होमो फ्लोरेंसिस के रूप में जाना, वे केवल 1 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचते थे और इनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता था। फिर भी वे पत्थर के औजार बनाने में सक्षम थे और कभी-कभी द्वीप के कुछ हाथियों का शिकार करने में भी कामयाब रहते। हालांकि निष्पक्ष रूप से कहें तो वहां के हाथी भी हाथियों की एक बौनी प्रजाति थे। 2010 में एक और खोए हुए भाई को गुमनामी से निकाला गया, जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों ने एक जीवाश्म में उंगली की हड्डी की खोज की। आनुवंशिक विश्लेषण ने साबित कर दिया कि ये उंगली एक अज्ञात मानव प्रजाति की है, जिसका नाम उस गुफा के नाम पर होमो डेनिसोवा रखा गया। कौन जानता है कि हमारे कितने खोए हुए रिश्तेदार अन्य गुफाओं, अन्य द्वीपों और अन्य जलवायु क्षेत्रों में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये मानव यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, पूर्वी अफ्रीका में विकास नहीं रुका। मानवता के पालने ने अनेक नई प्रजातियों का पोषण करना जारी रखा,
जैसे होमो रुडोल्फेंसिस, मैन फ्रॉम लेक रुडोल्फ, होमो एर्गस्टर यानी वर्किंग मैन, और अंततः हमारी अपनी प्रजाति जिसे हमने होमो सेपियंस नाम दिया। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।